टेररिस्ट घुसते हैं, वेपन लेके घुसते हैं, तो मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं वो लोग वहाँ पे सेफ़ है। जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, जो हिंदू माइनॉरिटी के लोग हैं, वहाँ पे सेफ़ है। कुछ दिन पहले राहुल भट्ट जी को भी टारगेट किया गया, एक तहसीलदार। वहाँ पे जो है मिलिटेंसी फैलाने का काम जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो लोग हैं वो कर रहे हैं। वही इंसिडेंट दोबारा से कल होता है, वाइन शॉप पे अटैक किया जाता है जिसमें कि एक शहीद हो जाता है और 4 जो लोग हैं वो ज़ख्मी हो जाते हैं। उसमें कहा था कि गवर्नर साहब से आग्रह किया था कि अगर आपसे कंट्रोल नहीं होता तो किसी और गवर्नर को भेज दीजिए। TLR के सभी दर्शकों को मेरी ओर से सादर प्रणाम, जय श्री राम। तो दोस्तों आइए आज हम आपकी बात कराएंगे जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रोविजनल प्रेसिडेंट हैं मनोज जी में कि जो कश्मीर वहाँ पे अटैक हुआ, बोला जाता है टेररिस्ट अटैक है, वाइन शॉप पे अटैक हुआ, 3 बंदे वहाँ पे ज़ख्मी हुए, एक की मौत हो गई। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये क्या मतलब ऐसा माहौल क्यों बन रहा है यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर में? ये माहौल बिगाड़ने वाली बात हो रही है कि क्या है जो आप हमें बता सकते हैं इस बारे में कुछ? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। जैसे कि आप देखते हैं कुछ दिन पहले राहुल भट्ट जी को भी टारगेट किया गया, एक तहसीलदार हॉस्पिटल के हॉस्पिटल नहीं, ये तहसीलदार दफ्तर के अंदर जाके, लेकिन गवर्नमेंट दफ्तर है उसके अंदर जो है टेररिस्ट घुसते हैं, वेपन लेके घुसते हैं, तो मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं वो लोग वहाँ पे सेफ़ है। जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, जो हिंदू माइनॉरिटी के लोग हैं, वहाँ पे सेफ़ है। वही इंसिडेंट दोबारा से कल होता है, वाइन शॉप पे अटैक किया जाता है जिसमें कि एक शहीद हो जाता है और 4 जो लोग हैं वो ज़ख्मी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं दोबारा से यहाँ पे जो है मिलिटेंसी फैलाने का काम जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो लोग हैं वो कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारी जो सिक्योरिटी है वो भी एजेंसी जो है वो विफल है इन सब चीज़ों को रोकने में। तो मैंने जैसे पिछली बार हमने श्रद्धांजलि प्रोग्राम रखा था जिसमें हमने राहुल भट्ट जी को श्रद्धांजलि दी थी, और हमने उसमें कहा था कि गवर्नर साहब से आग्रह किया था कि अगर आपसे कंट्रोल नहीं होता तो किसी और गवर्नर को भेज दीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हमने आग्रह किया था, क्योंकि ये सब चीज़ें अगर वहाँ पर होंगी तो मुझे नहीं लगता जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लाइन आर्डर ख़राब होने के भी चांसेस यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि हर दिन आप सुन रहे हैं कि वहाँ पर माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जाता है। और एक कश्मीरी पंडित जो हमारे ब्रदर्स हैं, उनकी एक मुहिम चल रही थी पनून कश्मीर करके, उसमें उन्होंने कहा था कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें हमें दोबारा से वहाँ पे स्थापित कर दीजिए और सिक्योरिटी हमें दे दीजिए। और मुझे लगता है कि आप 10 डिस्ट्रिक्ट में सिक्योरिटी नहीं दे सकते हो। आप जिन डिस्ट्रिक्ट्स में वो लोग जाना चाहते हैं आप उन डिस्ट्रिक्ट्स में उन लोगों को भेज दीजिए और वहाँ पर आप उनको कवर कर सकते हैं। 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट आप कवर नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लियर मैं आपको बताना चाहूँगा, GD बख्शी जैसा अगर यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट किया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे कि किश्तवाड़ के अंदर जो है मिलिटेंसी को काफ़ी हद तक उन्होंने कंट्रोल किया और ख़त्म भी किया। जब जो इनका टेनवर यहाँ पे रहा है, जो उन्हें नौकरी यहाँ पे जो सेवा यहाँ पे देश को दी, उस समय बहुत अच्छा काम यहाँ पे उन्होंने किया और टेररिस्ट को भी मार गिराया। जो बड़े बड़े आका यहाँ पे इन बच्चों को बरगलाने का काम और इनको जानबूझ के टेररिज्म में फंसाने का काम, मिलिटेंट बनने के लिए उनको पैसे देने, किसी भी तरह से वो लोग करते थे, उनको ख़त्म करने का काम जो GD बख्शी साहब ने कहा। मैं यही सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर मनोज सिन्हा साहब यहाँ पे कहीं ना कहीं विफल रह रहे हैं इन सब चीज़ों को रोकने में, तो मुझे लगता है कि GD बख्शी जैसा गवर्नर अगर जम्मू कश्मीर में आए तो मुझे लगता है हालात जल्द से जल्द ठीक हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे काम किया, वो जानते हैं यहाँ पर जो टोपोग्राफी है, जो काम करने का तरीका है, वो हर एक चीज़ को समझते हैं। तो मुझे लगता है वो बेहतर गवर्नर यहाँ पे रहेंगे, बेहतर काम जो है ये जम्मू कश्मीर के लिए करेंगे। जी सर, जैसे कि आपने देखा कि कल एक स्टेटमेंट दिया फारूक अब्दुल्ला जी ने कि उन्होंने कहा कि जो द कश्मीरी फाइल मूवी है वो यहाँ पे मतलब मजहबी बैर सिखा रही है। उससे बोला जा रहा है कि मुसलमानों पे आज जुल्म हो रहे हैं उस मूवी की वजह से, कि भला उसमें दिखाया है जो 90 का दौर था द कश्मीरी फाइल में, वही दिखाया है उसमें। तो उन्होंने कहा है कि जो है उस मूवी की वजह से जो है जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनको सताया जा रहा है, कहीं ना कहीं उन पर जुल्म हो रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं इन लोगों का जो यहाँ पे समय रहा 70 साल जो इन्होंने यहाँ पे राज किया, वो कांग्रेस हो, NC हो, तो मुझे लगता है कि उनको वो टाइम भूल गया, बरशाला वाला टाइम उनको भूल गया, देसा वाला टाइम उनको भूल गया। तो कितने यहाँ पे भी चंद्रभागा रीजन के अंदर कितने लोगों को जो मारने का काम टेररिज्म ने किया, उस समय आप कहाँ पे थे? उस समय तो आपकी सरकारें यहाँ पे काम कर रही थी। और जहाँ तक कश्मीर फाइल्स की बात है, भैया ये एक फिल्म है, इसमें जो दिखाया गया वो सच है, और मुझे लगता है कि इसमें 10% सच दिखाया गया है। जब आप देसा, बरशाला, कासिम नहीं, उस समय हर जगह यहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ को जो है टारगेट किया जाता था, तो उस समय तो आपने कोई भाईचारे वाली बात की नहीं, क्योंकि आप राजा थे यहाँ के। आज आपको लग रहा है कि कश्मीरी फाइल जो मूवी है वो गलत आधार पे बनी है, वो जहर घोलने का काम, मुझे लगता है फिल्म से ज़्यादा जहर घोलने का काम जो है आपके स्टेटमेंट कर रहे हैं। इस तरह की कोई बात नहीं, अगर ये तथ्यों पे अधीन नहीं है फिल्म,
ये गलत दिखाई गई है। जैसे 370 को लेके आप सुप्रीम कोर्ट में गए, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में जाइए कि फिल्म में जो दिखाया गया ये गलत है, और सुप्रीम कोर्ट की जब तक कोई जजमेंट ना आए तो आप चुप रहिए, लेकिन स्टेटमेंट देंगे। कहीं ना कहीं इनके स्टेटमेंट से जो है भाईचारा खराब होने के जो ज़्यादा चांसेस बनते हैं। मुझे नहीं लगता फिल्म से कोई ऐसे कुछ हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग जो स्टेटमेंट घुमा फिरा के देते हैं, देखो ये कश्मीर फाइल्स की वजह से आज वहाँ पे आते हैं, हो रही है ये हो रहा वो, तो इनके स्टेटमेंट जो है हमेशा से यहाँ पे भाईचारा खराब करने का काम करते हैं। इन्होंने हमेशा से भाईचारा खराब करने का काम किया है, तो मुझे नहीं लगता इनके स्टेटमेंट को आज सुन भी रहा है, क्योंकि इन लोगों ने हमेशा से यही चीज़ की है कि किस हिसाब से हिंदू मुस्लिम भाईचारा खराब किया जाए जम्मू कश्मीर के अंदर, और हमारी कुर्सियाँ जो है हमारी रोटियाँ हम रोटियाँ सेकते रहें। तो यही इन लोगों का काम है। मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा इनके बारे में भी बोलूंगा। अगर सेंटर में भाजपा सरकार है, हम कोलिशन में भाजपा के साथ हैं, लेकिन हम भी एक मांग कर रहे हैं कि अगर गवर्नर साहब से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो गवर्नर साहब को चेंज किया जाए। जीडी बख्शी साहब को इसलिए लाया जाए क्योंकि वो यहाँ पे रहे हैं, यहाँ पे सर्विस दी है, उन्होंने यहाँ पे सेवा की है भारत माता की, वो यहाँ की टोपोग्राफी को, यहाँ की हर एक सिचुएशन को समझते हैं, तो मुझे लगता है वो बेहतर काम कर सकते हैं। तो मैंने ये तो चीज़ ने, लेकिन इनके टेन्योर में क्या हुआ, देशा बरशाला, कितने कांड यहाँ पे हमारे चंद्रभागा रीजन, कितने लोग शहीद हुए, कितने लोगों को टेररिज्म ने टारगेट किया और नाम पूछ के टारगेट किया। उस समय आप लोग कहाँ थे? उस समय का आप अपना स्टेटमेंट मुझे दिखाए कि आपने बोला जी ये गलत हो रहा है। उस समय तो आपने कोई स्टेटमेंट दिए नहीं, उस समय तो कोई भाईचारा आपको समझ आया नहीं कि भाईचारा भी कोई चीज़ है। आज जब इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, आपने ये सारा डाइवर्ट करके डालिए कश्मीर फाइल्स की वजह से हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपके जो स्टेटमेंट है ये भाईचारा खराब करते हैं। लोग भी समझ चुके हैं। मुझे नहीं लगता अब लोगों को मैं ज़्यादा बोलूँगा, ज़्यादा उनको पता है कि फारूदुल्ला साहब ने जहर घोलने का काम किया। पीडीपी के कोई स्टेटमेंट आते झंडा जला देंगे, यहाँ पे कंधा देने वाला कोई नहीं होगा। अब ये किस प्रकार के स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट ऐसा लगता है कि ये कोई इंडियन पॉलिटिशियन नहीं, ये कोई पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है जो बोल रहा हम हिंदुस्तान का झंडा जला देंगे, और यहाँ के लोगों ने आपको चीफ मिनिस्टर बना के रखा और आप आज वही चीज़ें बोल रहे हैं कि हम झंडा जला देंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों के सामने अब आपका पर्दा जो है फाश हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता अब आने वाले जो असेंबली इलेक्शन है इसमें आपका ग्राउंड जो खत्म हो चुका। अब आप यही जहर घोलने का काम कीजिए, लेकिन लोग समझ चुके हैं क्या करना क्या नहीं। हम भदरवा की म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में थोड़ा सा आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। भदरवा की म्यूनसिपैलिटीज़ कैसे काम कर रही है, क्या आप हमें बता सकते हैं थोड़ा सा? आपको क्या मतलब भदरवा की हालात देख के आपको क्या लगता है कि? देखिए फिलहाल तो भदरवा की म्यूनसिपैलिटी काम ही नहीं कर रही है। आप देखते हैं बारिश हो जाती है, बाज़ार में चलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ऊपर से आप देख रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, नालियों का पानी बाहर आ रहा है। ऊपर से सुनने में ये भी आया कि जो पुनीत मेहता जी उन्होंने अपनी सपोर्ट वापस लिए, उसके बाद भी जो म्यूनसिपैलिटी चल रही है वो किस हिसाब से चल रही है मुझे इसमें कोई पता नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कहीं ना कहीं भाजपा की भी बहुत बड़ी वीकनेस है। यहाँ पर जो स्टेट की भाजपा या भदरवा की भाजपा, इनकी बहुत बड़ी वीकनेस है। एक तरफ ये लोग गुपकार एनसी को गालियां निकालते हैं, दूसरी तरफ भदरवा के अंदर एनसी और बीजेपी की मिलके म्यूनसिपैलिटी चलती है। तो ये मुखौटा जो है ये लोगों को पसंद नहीं है। ये जो दोहरा चेहरा, पर्दे के पीछे आप कुछ हो, पर्दे के आगे आप कुछ काम कर रहे हो। जब आप गुपकार को गालियां नकार रहे हो, जब एनसी को आप गालियां नकार रहे हो कि 70 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई, रोडें नहीं बनी, सड़कें नहीं बनी, लोगों को पानी नहीं मिला। एक तरफ आप नालियों का पानी साफ करने के लिए बीजेपी एनसी इकट्ठी होगी कि हम अब म्यूनसिपैलिटी चलाएंगे। तो कहीं ना कहीं लोग अब इन सब चीज़ों को गौर से देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं। अब आने वाला जो समय, आने वाले जो इलेक्शन में, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा लोग किस तरफ जाते हैं। इनको तगड़े तरीके का झटका इस बार लगने वाला है, क्योंकि ये मुखौटा जो है अब नहीं चलेगा। अब पढ़ा लिखा युवा है, एजुकेटेड युवा है, उसको सब पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो म्यूनसिपैलिटी भदरवा की जीरो है। एक पुनीत मेहता जी की सपोर्ट लेने के बाद भी म्यूनसिपैलिटी चल रही है। अब किस हिसाब से चल रही है बेहतर जानते हो, और आपको पूछना चाहिए कि भैया किस हिसाब से म्यूनसिपैलिटी चल रही है। देखिए जो चीज़ जिसने की है उसको अप्रिशिएट करो। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में है, मैं उसको पॉलिटिकल पार्टी से हट के बात करूँगा, हमारा काम होता है। तो हमने कहा कि उस समय आज़ाद साहब के टेन्योर में जो आज टूरिस्ट 5-10% भदरवा के अंदर आ रहा है, ये आज़ाद साहब की देन है। यूनिवर्सिटी उन्होंने दी, रोडें जो डोडा की रोड है 30 मिनट में आज बंदा पहुँचता, नहीं तो पहले 2-2 घंटे लग जाते थे। ये सब चीज़ें उन्होंने दी और थोड़ा भदरवा को प्रमोट भी नेशनल लेवल पर उन्होंने किया। लेकिन उनके टेन्योर खत्म होने के बाद आज बीजेपी ने कितना इसको प्रमोट किया, मुझे ज़रा रिजल्ट दे बीजेपी के लोग। आज जितेंद्र साहब आप सेंटर में बैठे, आप इतनी
इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठे, आप भद्रवा को इंटरनेशनल प्रमोट कर सकते हैं, आप भद्रवा को नेशनल लेवल पे प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। आज़ाद साहब के प्रमोशन के बाद भद्रवा को किसी ने डेवलप नहीं किया, भद्रवा का जो है प्रमोशन जो है उसको नेशनल एक्सप्लोर जो है उसको किसी ने नहीं किया। तो इनसे ये सब सवाल कीजिए आप कि भद्रवा में टूरिस्ट क्यों नहीं आ रहे, जब कश्मीर में 65 लाख टूरिस्ट पिछले 6 महीने में आ रहा है। आज ऐसा क्या कि भद्रवा में टूरिस्ट कम है? इस हिसाब का टूरिस्ट नहीं जिस हिसाब का आज़ाद साहब यहाँ पे मेले लगते थे, कमाल खान सिंगर आते थे, बड़ी बड़ी सर्कसें लगती थी, आज वो सब चीज़ें। तो कहीं ना कहीं भाजपा से भी सवाल कीजिए, जो बंदा काम नहीं कर रहा वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, आप मीडिया देखें इंडिपेंडेंट होती है, उसका काम होता है सवाल पूछ के पब्लिक डोमेन में उन सब चीज़ों को डाला जाए ताकि पब्लिक की भी आंखें जो है खुलें कि वाकया क्या गलत और क्या सही हो रहा। तो कहीं ना कहीं भाजपा की भी बहुत बड़ी कमी रही है कि उन्होंने उस हिसाब से भद्रवा को प्रमोट नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे नहीं किया। तो मतलब आपको क्या लगता है कि जो यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है उन जगहों पे क्या कमी है, टूरिस्ट वहाँ पे क्यों नहीं जा पा रहा है? देखिए, हमारे XMLA जो यहाँ पे रहे हैं उनका मैं परसों फेसबुक पे फोटो देख रहा था, खलैनी हट का, वो हट आगे से पूरा टूट गया। MLA साहब वहाँ फोटो खिंचा रहे हैं। तो कम से कम ये सब चीज़ें हैं। आप देखिए कितना सपोर्ट आज जाई में कुछ लड़कों ने हमारे लड़के हैं, बाज़ार के लड़के हैं, उन्होंने टेंट्स वहाँ पे लगाए, कितना सपोर्ट टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से उनको मिल रहा है या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, अपना खुद स्टैंड कर रहे हैं वो लोग। बाथरूम उन्होंने खुद बनाया। लेकिन जब कहीं पे कोई मेला पार्टी या कोई ऐसा बड़ा प्रोग्राम होता वहाँ वीडियो वाले आ जाते हैं, अपना बैनर लगाते हैं भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऑन ग्राउंड चीज़ कोई दिखा दीजिए कि भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी ये चीज़ कर रही है, उसके बाद आप बैनर लगाइए। लेकिन अपने बलबूते पे अपने जेब के पैसे से वो लड़के वहाँ पे टेंट लगा रहे हैं, अपने जेब के पैसे से बाथरूम खड़ा कर रहे हैं। लेकिन जब बड़ा बड़ा कोई प्रोग्राम होगा, जब डायरेक्टर टूरिज्म साहब आएंगे यहाँ पे, तो वहाँ लिखा जाएगा भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे पूरा इन्होंने किया है, और डायरेक्टर साहब यहाँ से खुश होकर जाएंगे कि वाकई मेरा डिपार्टमेंट काम कर रहा है। और भैया कम से कम उन लोगों को भी पूछो कि कितनी मदद आप उन लोगों को कर रहे हैं। वो अपने जेब से वो बेचारे लड़के साहब वहाँ पर मेहनत करके और अपने लेवल पर सोशल मीडिया पर वो भद्रवा को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने लेवल पर कोई इंस्टाग्राम पर डाल रहा है भद्रवा का, कोई फेसबुक चला रहा है उस पर डाल रहा है, कोई पदरी के फोटो डाल रहा है, उसको देख देख के आज टूरिस्ट जम्मू से, आज टूरिस्ट चंडीगढ़ से आ रहा है। लेकिन जो हमारे बड़े बड़े जो कुर्सियों पे बैठे हुए लोग हैं उनका एक ट्वीट भी बहुत होता है, उनका एक ट्वीट जो है एक्सप्लोर कर देता है जगह को, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। अब क्यों नहीं कर रहे हैं? आप मीडिया के लोग हैं, आपको उनसे पूछना चाहिए। तो देख ही सकते हैं आप, हमारे यहाँ पे कहीं पे डस्टबिन नहीं देखने को मिलेगा। क्या म्यूनसिपैलिटीज़ को फंड्स नहीं आ रहा? किस कैलकुलेशन के तहत यहाँ की म्यूनसिपैलिटी चल रही है? जबकि पुनीत मेहता जी ने स्पोर्ट वापस ले लिया, तो उसके बाद म्यूनसिपैलिटी कैसे चल रही है? ये तो आप मीडिया के लोग हैं, आप कम से कम उनसे ये सवाल करिए ना कि भैया किस हिसाब से यहाँ पे चल रही है, कितने लोग थे, कितने लोगों ने सपोर्ट वापस लिया और आप म्यूनसिपैलिटी एज इट इज वैसे रख रहे, किस हिसाब से रख रहे, किस लॉ के तहत आप यहाँ म्यूनसिपैलिटी चला रहे? लोगों को गुमराह किया जा रहा है। कोई म्यूनसिपैलिटी यहाँ नहीं चल रही, नालियों का पानी बाहर जा रहा है, जाने दो, किसी को कोई लेना देना नहीं है। टूरिस्ट आ रहा है, 2-2 घंटे जाम में फंस रहा है। मैं आप मीडिया के माध्यम से एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं SSP ट्रैफिक जो डोडा में उनसे आग्रह करना चाहूँगा और DC डोडा से आग्रह करना चाहूँगा, जितनी भी सिटी के अंदर भद्रवा के अंदर जो पार्किंग इन लोगों ने इलीगल तरीके से गाड़ियाँ लगाई, इन सबको उठाया जाए। आप यहाँ पे लोगों का चलान करते हैं, लेकिन सबसे पहले उन लोगों का चलान किया जाए जो यहाँ पे गलत तरीके से पार्किंग। जाई रोड की आप हालत देखिए, परसों 2-3 दिन में पहले देख रहा था, 2.5 घंटे मुझे वहाँ से निकलने में लगा और एम्बुलेंस वहाँ पे फंसी हुई। कहीं ना कहीं SP साहब को भी आंखें खोलनी पड़ेगी, ट्रैफिक SSP को देखना पड़ेगा, जो इलीगल पार्किंग जो बाजार में लगाई जाती है, इलीगल पार्किंग जाई रोड में लगाई जाती है, उसको भी हटाया जाए, ताकि हमारा टूरिस्ट आ रहा है वो सीधा जाए घूम के आए, और 2-2 घंटे अगर जाम में फंसेगा भैया वो टूरिस्ट दोबारा नहीं आएगा। इन सब चीज़ों को ज़रूरत है ठीक करने की। तो ये छोटी मोटी चीज़ें इनको ज़रूरत का, मैं आपके माध्यम से फिर एक बार आग्रह करना चाहूँगा SSP ट्रैफिक जो है कि जल्द से जल्द इन लोगों को चलान किए जाएं कि जो लोग इलीगल तरीके से गाड़ियाँ लगाते हो। हमारा टूरिस्ट जो जम्मू से 2-2 घंटे जाम में, एम्बुलेंस फंस गई थी भैया, वो नहीं निकल पाई 2.5 घंटे से, मैंने खुद जाम खुलवाया। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों में एडमिनिस्ट्रेशन आराम से बैठा हुआ, जो हो रहा चलने दो, ये सब चीज़ें ठीक नहीं। को भी आवाज़ उठानी चाहिए। पब्लिक क्यों चुप है? मुझे ये समझ नहीं आता। पब्लिक को बोलना चाहिए, किसके दबाव में आप लोग काम कर रहे हो यार? खुल के अपने हक की बात करो ना यार। आपकी नाली से पानी निकल रहा और आप फिर भी बात करके राजी नहीं है। तो ये देखिए, फिर मैं वही बोल रहा हूँ, किसकी गुलामी आप लोग कर रहे हैं? किसकी गुलामी के तहत आप ये चीजें नहीं कर रहे? गुलाम किसी के मत बनो। अगर आपकी नाली के बाहर पानी निकल रहा, म्यूनसिपैलिटी को पकड़िए, पूछिए कैसे निकल सकता है, क्या उनको फंड, अगर उनको फंड्स नहीं आ रहा, हम आगे दिल्ली में बात करते हैं कि फंड्स क्यों नहीं भेजे जा रहे हैं, भद्रवा म्यूनसिपैलिटी को फंड्स क्यों नहीं आ रहे? तो कहीं ना कहीं फंड्स गबन करने की बातें, ये गबन कर लेते, बाद में बोलते जी फंड्स नहीं आइए, वो ये सब बेवकूफ है। पब्लिक को भी अवेयर होना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, पब्लिक भी सवाल करें इन लोगों से कि भाई हाँ ऐसा क्यों हो रहा। तो ये मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा। पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम भद्रवा के अंदर है। इलीगल पार्किंग यहाँ से उठानी चाहिए, इनके चलान होने चाहिए, ताकि जो टूरिस्ट है वो फ्री अपने यहाँ से घूम के चला जाए और आगे 10 बंदों को बताए कि नहीं भद्रवा आप घूमने जा सकते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, पार्किंग की दिक्कत नहीं, खाने की दिक्कत नहीं, रहने की दिक्कत नहीं। यहाँ पार्किंग की दिक्कत, 2-2 घंटे बंदा फंस जाएगा, दोबारा नहीं आएगा। तो ये सब दिक्कतें यहाँ पे हैं।
जी धन्यवाद शुभम जी आपका। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये थे हमारे मनोज जी। तो इन्होंने जो बातचीत की आज भद्रवाह की म्यूनसिपैलिटीज़ की बात की, टूरिज्म डिपार्टमेंट की बात की। यहाँ की म्यूनसिपैलिटीज़ के पास शायद से डस्टबिन्स के लिए फंड्स नहीं आते, कहीं पे डस्टबिन नहीं मिलेगा आपको। पूरी सिटी में घूम लो, कहीं पे डस्टबिन, कचरा फेंकने के लिए डस्टबिन नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या सफाई कर रही है यहाँ की म्यूनसिपैलिटी। और जो BDA है, भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी, हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट की है। आप कहीं भी टूरिस्ट प्लेस पे चले जाएँ, वहाँ पे ना तो आपको वॉशरूम मिलेंगे, शायद से लोगों को आज भी झाड़ियों में जाना पड़ता होगा, क्योंकि यहाँ पे शायद से BDA को भी फंड्स नहीं आ रहे हैं। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करेंगे कि टूरिस्ट प्लेस हैं जो उनको डेवलप किया जाए, ताकि जो कि है भद्रवाह में साफ़ सफाई का एक अच्छा माहौल बना रहे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहें द लोकल रिपोर्ट। मैं रिपोर्टर शुभू।